गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ITI Academy 247 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ITI एक परिचय। आज हम इंट्रोडक्शंस टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आपका इंट्रोडक्शन एक परिचय करवाएंगे ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये क्वेरी होती है जो कि फर्स्ट टाइम ITI में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि ITI ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, ITI में क्या चीज़ें होती है और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, अभी करेंट का सिनेरियो क्या है और ITI की आवश्यकता क्यों पड़ी और आखिर हम ITI करना क्यों चाहते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब इस सेशन में आपको मिलने वाला है। तो सेशन में बने रहें, सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वैसे बच्चे जो कि जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं कि ITI आखिर क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है, तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शुरुआत है हम यहाँ से करेंगे, ITI एक परिचय से करेंगे, इंट्रोडक्शंस टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI का जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पास तो कर जाते हैं लेकिन उनका पूरा नाम ही नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप फर्स्ट डे ही आप जान जाए कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, उसकी क्या, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्यों आखिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं की आवश्यकता पड़ी, इन सारी चीजों की बात हम लोग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था शुरुआत में, जब 1950 1950 के समय 1950 का जो पीरियड था वो क्या था आपका, उस समय जो है इंडस्ट्रियलाइजेशंस बहुत ज्यादा हो रहे थे, यानी कि औद्योगिकरण का दौर पूरे विश्व में चल रहा था। उस औद्योगिकरण के जो दौर में हमें एक ऐसे वर्कफोर्स की आवश्यकता थी, ऐसे कामगारों की आवश्यकता थी जो कि इंडस्ट्री में काम कर सके, और वैसे स्किल्ड वर्कफोर्स होने चाहिए, यानी कि कुशल कामगार होने चाहिए। यानी कि पहले से ही जो इंडस्ट्री ऐसे लोगों की खोज कर रही थी जो कि पहले से कहीं ना कहीं इस फील्ड में ट्रेंड हो। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया ITI का कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो कि इस चैलेंजेस को मीट आउट कर सके, यानी कि जो इंडस्ट्री की जो नीड थी उसको फुलफिल कर सके। उसके लिए यहाँ पे ITI की स्थापना होती है। और ITI तब से लगातार जो है एक आपको स्किल्ड वर्कफोर्स को तैयार करके इंडस्ट्री को देता रहा है। तो इसके पीछे की कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करते हैं, संकल्पना की परिचर्चा करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ITI हैव द लॉन्ग बीन द बैकबोन, यानी कि जो है रीढ़ की हड्डी रही है ऑफ द स्किल्ड इकोसिस्टम, यानी कि जो कुशल आपकी परिस्थिति तंत्र है उसकी रीढ़ की हड्डी रही है सेटअप टू इंश्योर। ये क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है, टू फ्लो ऑफ स्किल्ड पर्सनल्स टू द इंडस्ट्री, ये सुनिश्चित करता है कि हमारा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है यानी कि स्किल्ड एम्प्लॉय है वो कंटिन्यूअस जो है इंडस्ट्री को मिलता रहे। ये इसके पीछे की कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की संकल्पना रही है। इसकी बात, ITI लंबे समय से कुशल परिस्थिति तंत्र की रीढ़ की हड्डी रही है, जिसे उद्योग में कुशल कर्मियों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। यानी कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ही इसलिए किया गया है ताकि जो इंडस्ट्री की नीड है उसको जो है फुलफिल किया जा सके। यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा होगा, ये जो फिगर है ये ITI का है और ITI का वर्कशॉप है, ठीक है ना, वर्कशॉप, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मशाला भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है दिया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। और ये जो ITI होता है, टोटल ITI को जो एजुकेशन होता है वो टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। दैट मीन्स आपको थ्योरी की नॉलेज तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए बल्कि प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए प्रैक्टिकल के ऊपर मोर फोकस किया जाता है, मोर फोकस स्टडी टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स के तरफ जो है ज्यादा आपकी फोकस्ड स्टडीज होनी चाहिए ताकि आप जो है स्किल्ड को सीख सके। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर देना है कहीं पे, आपको क्या है करना, काम करना है। काम किससे करना, हाथ से करना है। तो जितनी बार काम को आप हाथ से, अपने हाथ से करेंगे वो आपका स्किल्ड और बढ़ाते चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर होता है। यहाँ पे ये जो है टर्नर एक ट्रेड है, उस ट्रेड के जो ये सारे जो विद्यार्थी जो दिख रहे
रहे हैं, ट्रेनीज दिख रहे हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इनका काम क्या है, जब ये पूरा ट्रेनिंग ले लेते हैं तो इसको सर्टिफिकेट्स मिलता है, और ये सर्टिफिकेट जो है किसी भी इंडस्ट्री में इसकी डिमांड होती है कि आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया है। तो ये जो है ये आपका इंडस्ट्री और जो एम्प्लॉय के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। कौन ब्रिज का काम करता है, तो आईटीआई जो है ब्रिज का काम करता है। किसके किसके बीच में, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। एम्प्लॉय क्या होगा, वह ट्रेनी जो कि ट्रेनिंग ले रहा है, और एम्प्लॉयर क्या होगा, जिसको वैसे ट्रेनीज की आवश्यकता होगी। तो उस दोनों के बीच जो है ये ब्रिज का काम करता है, और ये चीजों को सिखा के यहाँ पे भेजता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि वैसे जो आईटीआई की जो संकल्पना है, इसकी संकल्पना क्या है, किस तरीके से जो है वर्कफोर्स तैयार किया जाता है। और ये वर्कफोर्स केवल इंडस्ट्री के लिए नहीं होता है, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी होता है। आप अगर कोई स्किल सीख जाते हो तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट में भी काम आता है, खुद के भी स्वरोजगार को भी आप डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ पे भी ऐसे स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये केवल इंडस्ट्री के लिए नहीं है, बाकी और चीज़ों के लिए भी है, और जगह पे भी ऐसे स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ विद्यार्थी जाते हैं। अब तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स की हम लोगों ने चर्चा कर ली, और ये शुरुआती दौर में 1950 के समय जो है ऐसा हुआ था। अब इस पे थोड़ी सी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि इसके जो उद्देश्य क्या हैं। इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई की जो स्थापना है उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और कितने जो है इस चैलेंजेस को मीट आउट कर पा रहा है, ये सारी चीज़ों की भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है पहला इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, टू इंश्योर, जैसा कि हमने पहले भी कॉन्सेप्ट्स में भी बताया था, संकल्पना में भी बताया था कि स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना इसका एक जो है संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। एस्टैब्लिशमेंट, आईटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे की संकल्पना वो रही है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंश्योर ए स्टडी फ्लो ऑफ स्किल्ड पर्सनल, यानी कि जो स्किल्ड पर्सनल है to the public and private sectors and reducing unemployment amongst the educated youth, यानी कि जो एजुकेटेड यूथ है, पढ़े लिखा जो युवा है, उसके बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का भी एक तरीका है। और यहाँ पे जब हम स्किल्ड पर्सनल्स की जो बात करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, या फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जाते हैं। तो वैसे युवा क्या करते हैं, उनको, वो एजुकेटेड यूथ होते हैं, पढ़े लिखे युवा होते हैं, तो उनको चीज़ों की समझ बहुत जल्दी हो जाती है, और उस कंडीशंस में वो चीज़ों को सीख के अर्निंग कर सकते हैं, और उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है समाप्त हो सकता है, यानी कि बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को पर भी ध्यान दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य ये भी है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कुशल कर्मियों के निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना और शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी को कम करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। दूसरा है, अभी जो है नया जो है कौशल विकास मिशन एक कार्यक्रम चलाया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसमें जो है अल्पकालीन तथा रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। यानी कि कौशल जो है विकास मिशन एक योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएसडी डिपार्टमेंट के तहत चलाया जाता है, और यहाँ पे जो है वैसे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स करें, या फिर जो है आपका रोजगार परक व्यवसायिक जो है शिक्षा किसी भी तरीके से ले, और फिर वो अपना क्या करे, रोजगार अधिक से अधिक जो है रोजगार उपलब्ध करा सके। इस तरीके का जो है मिशन कार्यक्रम एक चलाया गया है कौशल विकास के तरफ से। अब कुछ चीज़ों को और भी हम लोग जरा समझते हैं कि जो ये आईटीआई जो है किस ऑर्गेनाइजेशन, किस मंत्रालय के तहत काम करता है। तो आईटीआई जो है ये आपका एमएसडीई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मंत्रालय है, उसके तहत काम करता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इसका पूरा नाम है, इसके तहत जो है ये काम करता है।
और इसका काम क्या है कि जो इंडस्ट्री का जो चैलेंजेस है, इंडस्ट्री के जो डे टू डे नीड्स हैं, उसके अनुसार आईटीआई का अपग्रेडेशन करना, आईटीआई को अपडेट करना इसका काम है। अपडेशन में जो है बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि उनके जो सिलेबस है उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़े। हो सकता है कि बहुत सारी मशीनरीज जो है उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़े। तो ये सारा जो है काम कौन देखता है? एमएसडी जो मंत्रालय है वो देखता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स ये देखता है। अब इसमें जो है वर्कफोर्स की बात करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इसके देखिए करंट का सिनारियोस क्या है, वर्तमान का परिदृश्य क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्तमान में ये जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2015 में इसकी स्थापना की गई और तभी से ये इसमें काम कर रहा है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारे आईटीआई है उसकी जो शिक्षा को, उसकी व्यावसायिक जो शिक्षा है उसको हम जो चैलेंजेज है, जो नीड्स है, आवश्यकता है जो इंडस्ट्री की, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम उसके सिलेबस को कैसे अपडेट कर सके, उसके जो डेली के जो चैलेंजेस है उसको किस तरीके से मीट आउट किया जा सके। या तो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, यानी कि डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी में कुछ जो है कहीं ना कहीं आपका बदलाव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एडवांसमेंट हो रहा है। तो उस एडवांसमेंट, उस चैलेंजेस को मीट आउट किस तरीके से किया जा सकता है, उन सारी सिनारियोज, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इसमें जो है एक चीज जो वर्तमान के जो परिदृश्य है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो काफी जो है बटा हुआ है, यानी कि बहुत स्तर पे जो है ऐसे भी लोग हैं जो कि स्किल्ड नहीं है और लेकिन वो यूथ है। ऐसी यूथ की बहुत ज्यादा संख्या है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनको एक जो है सही डायरेक्शन में लाने के लिए और सही डायरेक्शंस में लाके उसको एक अच्छी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना ही जो है इस डिपार्टमेंट, इस मंत्रालय का काम है, ताकि जो है बेरोजगारी को भी कम किया जा सके। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारा काम किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है जोड़ी गई है, जैसे कि एनएसडीपी जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे ऐसे आपके नए क्षेत्र को खोल दिए गए हैं जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट, रोजगार परक शॉर्ट टर्म कोर्स या बाकी जो है चीजें आप सीख सकते हैं और सीख के अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर से एनएसडीएम नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, इसके तहत भी जो है शॉर्ट टर्म कोर्स चलाए जा रहे हैं और उस शॉर्ट टर्म कोर्स को आप करके जो है एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एक आपको हर जगह देखने को मिलेगा एनएसक्यूएफ होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो कि ये जितने भी आईटीआई के जो कोर्स होते हैं उसको हर एक लेवल में बांटा गया है। तो हमारे जो बाकी जो कोर्स चलते हैं जैसे फिटर चलता है, इलेक्ट्रीशियन चलता है और बाकी जो ट्रेड है वो लेवल जो है वो करीब करीब सभी में लेवल 5 होता है, लेवल 5 का कोर्स होता है, लेवल 5 का कोर्स होता है। तो ये जो इंटरनेशनली एक तरीके से रिकॉग्निशन यहाँ मिल जाता है कि कौन से लेवल पे आप काम कर रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में भी इस तरीके का जो है नेशनल फ्रेमवर्क जो है चालू किया गया, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क चालू किया गया है। तो इस तरीके से आपकी जो है शिक्षा किस स्तर की है उसको दर्शाने के लिए आपको लेवल एक दे दिया गया है कि आपकी जो शिक्षा इस लेवल की है। ठीक है। और ये क्या है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको मीट आउट करने के लिए ये सारी चीजें जो है लाई गई है, जो कि बिल्कुल नई है एक तरीके से। इसमें जो है बहुत सारे जो है चेंजेस भी करने की आवश्यकता पड़ी, बहुत सारे सिलेबस में अपडेशन करना पड़ा, बहुत सारे जो है जो एब्सोल्यूट पार्ट्स हो गए थे उसको हटाने की आवश्यकता पड़ी और नए नए चीज़ों को जोड़ना पड़ा। बहुत सारे ऐसे ट्रेड को भी जो हटाया गया है जो कि एब्सोल्यूट हो चुके हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो चुकी है, और नए नए ट्रेड को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, जैसे अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सारी जो है चीज़ें अब धीरे धीरे जो है उसमें आना शुरू हो गई है, जो कि
पहले क्या था, हमारे यहाँ आईटीआई में 130 प्लस ट्रेड चलते हैं और ये सारे ट्रेड जो है या तो एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से रिकॉग्निशन होते हैं। एनसीबीटी और एससीबीटी, एनसीबीटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना है और ये जो है 1956 के आसपास ही एनसीबीटी की स्थापना होती है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का बात हम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बात अगले सेशन में इसकी बात करेंगे और थ्रो नॉलेज उसमें भी देने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग ये सीखते हैं कि यहाँ पे एनएसक्यूएफ में क्या है और एनएसक्यूएफ में जो है क्या क्या चीजें रखी गई है। एक तरीके से एनएसक्यूएफ आपका वर्ल्ड बैंक जो है आपका दो तरह का जो फाइनेंस जो है उपलब्ध करा रहा है। वर्ल्ड बैंक के तरफ से, वर्ल्ड बैंक के तरफ से एक जो है शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस उपलब्ध कराया गया है उसमें स्ट्राइव, एक STRIV स्ट्राइव एक है। वहां पे आपका जो है लॉन्ग टर्म जो कोर्सेस है उसकी बात की गई है और उसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक एक तरीके से यहाँ पे फाइनेंस उपलब्ध करा रहा है। और यहाँ पे एक संकल्प जो है एक योजना वर्ल्ड बैंक के तरफ से, ये फाइनेंस जो है वर्ल्ड बैंक के तरफ से फाइनेंस की जा रही है। तो ये सारी चीजें, ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक जो है योजना है और दूसरा लॉन्ग टर्म जितने भी कोर्सेस है उसके लिए स्ट्राइव जो है एक तरीके की योजना जो कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस्ड है। वर्ल्ड बैंक जो है इसमें पैसा मुहैया कराता है ताकि जो है डे टू डे चैलेंजेस के हिसाब से, डे टू डे इंडस्ट्री की जो नीड है उसके अनुसार से अपडेशन हो सके और बाकी चीज़ों को किया जा सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो आपका आईटीआई में जो कोर्सेज की बात करेंगे, आईटीआई जो एनसीबीटी और एससीबीटी क्या होता है, किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, तो एडमिशन से लेकर जो है हम एग्जामिनेशन तक की पूरी बात करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।